दोस्तों, 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जिस घर में खाई जाती है यह दो चीजें, माता लक्ष्मी उस घर में साक्षात विराजमान हो जाती हैं। अगर किसी घर में यह दो चीजें खाई जाती हैं तो वहां कभी धन की कमी नहीं होती। यदि आप यह सरल उपाय कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। यह उपाय आपको हर प्रकार की गरीबी और अभाव से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो लोग यह उपाय अपनाते हैं उनके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कभी कमी नहीं होती। गरीबी हमेशा के लिए उनके जीवन से समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य करें। यह आपके जीवन से संकट और दुख को दूर करेगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें बताए गए उपाय आपके और आपके परिवार के जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगे। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन न बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। मकर संक्रांति से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और भारत में इसे फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, साथ में इसे यह भी कह सकते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है, जो कि बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन यह उपाय या फिर ये चीज जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप उन चीजों को दान करते हो। दोस्तों, अगर मकर संक्रांति के दिन आप ये चीज दान कर देते हो तो आपको बता दें कि आपको 100 हाथियों की दान करने के बराबर का फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये तो जानते ही हैं कि मकर संक्रांति पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में एक बार ही मनाई जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन उपायों को आपको जरूर करना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर यह उपाय में से अपने एक भी उपाय कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए, आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना, या जो आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें प्राचीन उपाय बताए हैं। इन उपायों से उन्हें धन की प्राप्ति हुई है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है और उनके जीवन में धन संपत्ति का आगमन हुआ है। पर इसके लिए आपको जिस तरह से मेन उपाय बताता हूं उसी तरह से करना है। तो दोस्तों, हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति पर मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है। चलिए जान लेते हैं। अगला उपाय हवन से होगा। यह लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की लकड़ी से हवन करें। इसमें तेल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जप सुबह सुबह नहा धोकर
आप स्नान कर कर ही मां गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। और ध्यान रखें कि आप यह कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें। सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे ईष्ट सूर्यदेव मंत्र सूर्यदेव नहीं है, बल्कि यह भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो शनिदेव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करते हैं। ऐसी कुछ अतुल्य चीज हैं जिनका हर किसी के घर में यह चीज जरूर होती है, और अगर वह व्यक्ति इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती थी, और वह व्यक्ति हमेशा धनी ही रहता है। और जिसके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर में भी मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वह बातें प्रमाणित हो चुकी है। मैं यह उपाय को पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप इन चीजों का कोई विशिष्ट त्योहार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, मां लक्ष्मी की कृपा होती है, और प्रत्येक देवी देवता की आप पर कृपा होती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली औरत की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है। व्यक्ति धनवान बनता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिससे आपको कुछ ऐसी अचूक और आसान उपाय बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होता है। संक्रांति के मौके पर काले तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। संक्रांति पर काले तिलों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने, दान करने का संबंध सूर्य और शनिदेव से है। काले तिल शनि से और गुड़ सूर्य से जुड़ा है। मकर संक्रांति के दिन ये चीजें खाने और दान करने से शनि और सूर्य दोनों की कृपा होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए इन दोनों ग्रहों की कृपा बेहद जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खाने से इनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि भी आती है। कि शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को नकारात्मकता और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए संक्रांति पर जप, तप, स्नान, दान, तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय के बाद खिचड़ी आदि बनाकर तिल के गुद्ध वाले लड्डू प्रथम सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए और बाद में दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना फल देता है। मकर संक्रांति पर दान करने से न केवल हमारे पापों में कमी आती है, बल्कि पुण्य में भी वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव 1 माह तक शनि की राशि मकर में रहते हैं। शनि न्याय देवता माने जाते हैं। वे पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करवाते हैं। तिल के दान का यही महत्व है कि पूर्व जन्म के पापों और आरण का तिल दान शमन करता है। गरीबों में तिल के लड्डू बांटने से आदि व्याधियों का नाश होता है। राहु और केतु की पीड़ा को तिल का दान समाप्त करता है और शनि की सारहसाती के कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। गुड़ के मिश्रित दान से सूर्य और मंगल ग्रह जनित दोष समाप्त होते हैं। मकर संक्रांति पर अन्न जैसे कि दाल, चावल, गेहूं आदि का दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य सुपात्र व्यक्ति को अन्न का दान करता है, उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं आती, उसके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा यदि आप किसी को जल का दान करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो इससे आपके पुराने पापों से मुक्ति मिल जाती है। आपके पुण्य में वृद्धि होने लगती है, मनः शांति मिलती है और देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बनी रहती है। मकर संक्रांति पर दीप दान करना भी उत्तम फलदायी माना जाता है। मंदिरों में दीपक जलाना, जलाशयों पर दीपक जलाना, किसी नदी के तट पर दीपक जलाना आदि से आपकी आंखों की रोशनी में इजाफा होगा।
संक्रांति पर भूमि का दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोने का दान करने से व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है। तो रजत यानी चांदी का दान करने से व्यक्ति को सुंदरता का वरदान मिलता है। बीमारी से ग्रस्त लोगों को दवाइयां दान करने से दानी को बहुत से रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर फूल या पौधे दान करना भी शुभ माना जाता है। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि गाय का दान तो बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ दान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर ईंधन और चूल्हे का दान करना भी शुभ होता है। इससे दानी व्यक्ति की अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं आदि से रक्षा होती है। मां अन्नपूर्णा और अग्निदेव की कृपा भी मिलती है। घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। सुहागिन महिलाओं को संक्रांति पर कोई भी जीवनावश्यक वस्तु या सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में दान करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, दान हमेशा अपने मेहनत से कमाए पैसों से ही करें। किसी को पीढ़ा देकर छीनकर प्राप्त की गई वस्तुओं का दान निषिद्ध बताया गया है। इससे पुण्य प्राप्त होना तो दूर, ये आपको पाप का भागी बना देता है। चाहे तो थोड़ा ही दान करें, लेकिन शुद्ध अंतःकरण से करें। दान में दी जाने वाली चीजों का ग्रहों के साथ संबंध होता है और संबंधित ग्रह का फल आपको प्राप्त होता है। तो दान अगर आपके राशि के अनुसार किया जाए तो ये आपको मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि करता है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि अनुसार आपको किस चीज का दान इस मकर संक्रांति पर करना चाहिए जिससे आपको अधिकाधिक शुभ फल प्राप्त हो। से आपको बता दें कि मेष राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में तिल, गुड्डा, दही या तांबे के बर्तनों का दान करना अधिक शुभ फलदायी होता है। वृषभ राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर शुभ मुहूर्त में चांदी की वस्तुएं या तिल से बनी चीजों का दान करना शुभ रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर पुण्य काल में स्नान कर गुड़ और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। कर्क राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर तिल का दान करना लाभकारी होगा। मकर संक्रांति के दिन सिंह राशि के जातकों को गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को तिल और हरे मूंग का दान करना सौभाग्यवर्धक साबित होगा। तुला राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर 7 प्रकार के अनाज और गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ साबित होगा। वृश्चिक राशि वालों को इस दिन लाल रंग के वस्त्र दान करने चाहिए। साथ ही दही का दान करना शुभ रहेगा। धनु राशि के जातक मकर संक्रांति पर पीले वस्त्रों का दान करें और गरीबों को खिचड़ी का दान करना आपको अत्यंत लाभदायक साबित होगा। मकर राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर काले तिल और काले रंग के कंबल का दान करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि के जातक मकर संक्रांति पर शुद्ध गाय के घी का दान करें। इसके अलावा खिचड़ी का दान करना भी आपको अपार शुभ फल देगा। मीन राशि वालों को मकर संक्रांति के दिन चने की दाल और तिल का दान करना शुभ रहेगा। दान उसी व्यक्ति को दें जो उस दिन की इज्जत करे। दान स्वीकारना सम्मान समझें। दान का अनादर ना करें तो जरूरतमंद व्यक्ति को ही उचित चीज का दान करें। दान देते समय हमेशा दानी का मुख पूर्व दिशा की ओर और लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दान आप किसी ब्राह्मण को दे या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। हो सके तो उनके घर पर जाकर ही दान करें, इससे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। दान सद्भावना से ही करें। मन में स्वार्थ के या बुरे विचार नहीं होने चाहिए, ना ही दान पर घमंड करना चाहिए। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर अगर आप तिल का दान कर रहे हैं तो उस समय अपने पितरों का ध्यान करें। किसी और चीज का दान कर रहे हैं तो उस समय देवी देवताओं का ध्यान करें। मकर संक्रांति पर
किसी भी अयोग्य वस्तु का, जैसे कोई वस्तु आपके काम की ना हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति की जगह अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजों का दान मकर संक्रांति पर निषिद्ध है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर झाद्धू का दान नहीं करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है, धन ऐश्वर्य में कमी आ जाती है। इस दिन बासी अन्न पदार्थों का दान ना करें, इससे घर में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस दिन जूतों का दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं और स्टील की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। धारदार वस्तु का भी दान संक्रांति पर नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। यह घर में दुर्भाग्य लाता है। मकर संक्रांति पर काले रंग के वस्त्र का दान भी नहीं करना चाहिए, इससे सूर्य देव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा नए और साफ वस्त्र का ही दान करें। मकर संक्रांति पर खुद इस्तेमाल की गई चीजों का या घर में पुरानी पड्डी चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। तो मकर संक्रांति पर अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें और दान करते समय इन सभी नियमों का पालन भी अवश्य करें, जिससे आपको दान का अनंत गुना फल प्राप्त हो सके। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले।